अगर कोई आपके विरोध में कुछ भी आ रहा है ना, तो भैया आपके चारों ओर एक फोर्ट्रेस है, वो पेनिट्रेट नहीं हो सकता। एक गढ़ है आपके चारों ओर। If any coming against you, it cannot pierce through because there is a fortress around you. इस सत्य में दाऊद जीता था, रहता था, ड्वेल करता था। David used to live and abide in this truth continuously. इसीलिए लड़ाइयों में सब मर गए उसके आसपास। उसने पूरी एज को पूरा किया और फिर अपने पिताओं के पास गया। This is why everybody around him died in the wars, but he lived a full age before he went. You will have it. So how are we dwelling in the most secret place? कैसे हम उस अति पवित्र स्थान में बने रहते हैं? Not by fasting, उपवास not by what you do, जो आप करते हैं उससे नहीं, by faith. विश्वास से। By faith. बोलो विश्वास से। Amen? Amen. So, he who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow. You will abide when you enter. Now you abide. Abide का मतलब क्या है? आप 24 घंटे इस कॉन्शियसनेस में रहो कि मैं परमेश्वर के छाए हुए स्थान में हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ। There is like this invisible shield around me. वो एक अदृश्य शील्ड है मेरे चारों ओर। When you know that you abide, आप बने हुए उस स्थान में जो परमेश्वर ने छाया हुआ है। See, आत्मिक जहां में क्या होता है, जब आप एक ट्रुथ में, जब आप एक जो सत्य है आप उसमें अवेयर होते जाते हो और उसमें मेडिटेट करते जाते हो, वो आत्मिक जहां में ना वो स्टैब्लिश हो जाता है। What happens in the spirit world when you meditate on a truth, it is established for you in the spirit world. एक नहीं, दो नहीं, मैं इतने सारे, जब मैं अभी फिलीपींस में था और स्वीडन में, इतनी सारी जगह और बहुत भी अलग जगह, वहाँ पे कई लोगों ने जब मैंने प्रार्थना करी, कभी भविष्यद्वक्ताओं ने प्रार्थना करी, वो एक चीज़ कहते हैं, मैं देख रहा हूँ कि आपके अराउंड और कलीसिया के अराउंड, वो कह रहे हैं एक इनविजिबल शील्ड। एक बंदे ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने वही बात बोली, एक अदृश्य जैसे शील्ड है और अंदर उसके भेद नहीं सकता उसको कोई। Many people have prophesied this even in Philippines, that when they prayed they said, I see around you and around the people there is an invisible shield that no one can come through. So when you get a revelation, you abide in that revelation. जब आप इस एक प्रकाशन को पा लेते हो, उसमें बने रहो। आप बने रहो इसमें। You keep abiding in it. मैं परम प्रधान के छाए स्थान में बैठा रहता हूँ। I dwell in the secret place of the Most High. Now you abide in that. Okay? Hallelujah. Now hear this. सुनिए, How do Psalm 91, how does Psalm 91 gets activated? भजन 91 कैसे काम करने लगता है आपके? केवल क्योंकि आपकी बाइबल में लिखा है अपने आप नहीं होगा। Just because it's written in मैंने the आपको Bible. क्या बोला था? आपको उसके साथ एग्री होना पड़ेगा। What did I say? You have to agree. दाऊद एक बात को जानता था। आप David knew देखो one thing. दूसरा वर्स देखो। Look at the second verse. I will say of the Lord. मैं I'll do यहोवा what? के विषय कहूंगा। Not I'll think of the Lord. मैं सोचूंगा नहीं लिखा। I will say of the मैं Lord. कहूंगा प्रभु के बारे में। क्या करूंगा मैं यहोवा के विषय? What will I do? बस यही कई मसीह करते हैं, कहते नहीं है। I will say of the Lord, but many believers don't say. वो कहते हैं हाँ हम मन में मानते हैं, मन They say, में। oh, I believe in my heart. नहीं नहीं, मन में मत मानो, No, don't believe in heart. मुंह खोलो। Open your mouth. Say of the Lord what you want him to be for you. प्रभु के विषय में कहो जो आप Hear चाहते this. हो वो आपके लिए हो। When you say Jesus is my healer, Jesus becomes your healer. जब आप कहते हो यीशु मेरा चंगा करता है, यीशु आपका चंगा करता When you है। say Jesus is my deliverer, he is your deliverer. जब आप कहते हो यीशु मेरा छुटकारा देता है, तो वो आपका छुटकारा When देता है। you say Jesus is my miracle worker, he is your miracle worker. जब आप कहते हो यीशु मेरे लिए चमत्कार करता है, तो वो आपका चमत्कार करता He है। is what you say. वो है जो आप कहते हो कि वो है। Amen. Hallelujah. I will say of the Lord, he is my refuge and my fortress. मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। Fortress, the word Masada. I was in Israel. There is a fortress that Herod made. It's called Masada. एक गढ़ है, किला है, मजबूत किला जो हेरोड ने बनाया था, उसको मसादा And it कहा। was very difficult for Romans और बहुत कठिन था रोमी सेना के to लिए defeat Herod because he had a mighty fortress. हेरोड को हराना, क्योंकि इसका बहुत महान गढ़ था। Amen. तो ये केवल लिखित, ये केवल ऐसे नहीं है कि बस लिखा है, इसको हमें अपनी हकीकत बनाना है। So this is not just written, we have to make it our reality. तो अगर कोई आपके विरोध में कोई जादू टोना कुछ भी आ रहा है ना, तो भैया आपके चारों ओर एक फोर्ट्रेस है, वो पेनिट्रेट नहीं हो सकता। एक गढ़ है आपके चारों ओर। If any witchcraft of black magic is coming against you, it cannot pierce through because there is a fortress around you. इस
सत्य में दाऊद जीता था, रहता था, ड्वेल करता था। David used to live and abide in this truth continuously. इसीलिए लड़ाइयों में सब मर गए उसके आसपास, उसने पूरी एज को पूरा किया और फिर अपने पिताओं के पास गया। This is why everybody around him died in the wars, but he lived a full age before he went with his father. So यानी ध्यान से दाऊद को एक सीक्रेट पता था। David knew one secret. दाऊद को पता था He knew. परमेश्वर मेरे लिए वो है जो मैं यहोवा के विषय कहता हूँ। God is for me what I say he is for me. जो हम Psalm 23 पढ़ते हैं वो क्या है? दाऊद डिक्लेयर कर रहा है, The Lord is my shepherd, I shall not lack. हम भजन 23 पढ़ते हैं, वो क्या है? दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी नहीं होगी। Amen. We have to learn this, church. हमें ये सीखना है चर्च, We have to start declaring हमें what we घोषणा believe करना God is for us. कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्या है। I will say of the Lord. मैं प्रभु के विषय कहूंगा। बोलो मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। Say with me, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him will I trust. Amen. Surely he shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. निश्चय वो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। Now, what do? You personalize it. Say this after me. Surely he will deliver me from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. इसको अपने लिए बना के कहेंगे, निश्चय ही वह मुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। He shall cover me with his feathers and under his wings I shall take refuge. वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और मैं उसके परों के नीचे शरण पाऊंगा। Amen. His truth. What is his truth? उसका John सत्य। 17:17 Jesus said, Father, your word is the truth. उसका सत्य क्या है? उसका सत्य यूहन्ना 17:17 कहता है, पिता तेरा वचन सत्य है। His truth shall be my shield and buckler. उसका सत्य मेरी ढाल होगा और मेरी झिलम होगा। Amen. I shall not be afraid of the terror by night. मैं रात के डर से भयभीत नहीं होऊंगा। We know there is so much of terrorism happening all over the world. हम जानते हैं बहुत टेररिज्म हो रहा है दुनिया भर में। From the word terror comes the word terrorism. उस भय शब्द से ये टेररिज्म शब्द आता है। It's not even bhay. हिंदी में है ही नहीं वो word. It's extreme fear. वो हद से ज्यादा डर की बात हो रही है। It's a fear that has the capacity to paralyze you. वो एक ऐसा भय है जो किसी को लकवा ग्रसित कर सकता है। Can you imagine you are in a part where there's war and there is a missile went boom next to your house? What happens? That kind of terror, it can paralyze somebody. और कल्पना करना चाहिए एक युद्ध हो रहा है, आपके घर के बगल में एक मिसाइल आके फट गया, वो आप एकदम डर से भयभीत हो जाएंगे। And David is declaring, और दाऊद कह रहा है, he says, वो कह रहा है, I shall not be afraid of the terror by night. मैं ना रात के भय से डरूंगा, Nor of the arrow that flies by day. और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। Arrow, उसके समय में arrow होता था, हमारे समय में गोलियां और मिसाइल भी होता है, तो वो भी डाल दो इसमें. In his time they had arrows, in our time we have bullets and Yeah. whatever there is. Amen. Nor of the pestilence that walks in darkness, nor of the destruction that lays waste at noonday. 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। 1000 तेरे बाईं और 10,000 तेरे दाईं ओर भी गिर जाए, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। अभी भी कई लोग करें, अरे मुंह खोलो और आमेन बोलो। आमेन मन में नहीं बोलना है, बहुत अच्छा है। आमेन हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब भेजा जाता है, When the word of God is sent, वचन क्या कहता है? I will send my word and heal you of your diseases. वचन कहता है मैं अपने वचन को भेजूंगा, तेरे रोगों को चंगा करूंगा। He has sent his word and उसने saved us from our destruction. अपने वचन को भेजकर विनाशों से हमें बचा लिया है। एक बात बताऊं आपको, मैं थोड़ा ऑफ ट्रैक जा रहा हूं बट बतानी जरूरी है। कितने मसीह ऐसे हैं ना
जिनको शैतान की ताकत पर ज्यादा भरोसा है परमेश्वर के वचन से। There are many believers who trust more on the devil's ability than on the word of God. अरे ये क्या देख, अरे हैरी पॉटर, अरे हटो, अरे हैरी पॉटर। अब क्या है, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हैरी पॉटर दिखाओ अपने बच्चों को, I'm मैं not कह रहा saying हूँ show आपको लगता है आपके बच्चे ने 5 मिनट हैरी पॉटर देख दिया तो कुछ हो जाएगा, मगर आपको लगता है आपका बच्चा चर्च आएगा और वचन सुनेगा तो नहीं बदलेगा। You think if your child watches Harry Potter 5 minutes, something will happen. But if your child comes to church and hears the word, nothing will happen. अरे मंत्र, अरे वहाँ मंत्र बोले, अरे कान बंद करो मंत्र बोले। अरे 10 सेकंड अगर मंत्र सुन लिया, आपको लगता है आपके साथ कुछ हो जाएगा, और 2 घंटे वचन सुनोगे जो जीवन है जिसमें, तो आपको क्या लगता है आपका जीवन नहीं बदलेगा? By hearing the word for 2 hours, don't you think your life will be transformed? अरे जितना भरोसा हम शैतान की ताकत पे करते हैं कि वो प्रभाव डाल सकता है हमारे ऊपर, हम वचन पर क्यों नहीं वैसा भरोसा करते कि परमेश्वर का जीवित वचन भी वैसे प्रभाव डाल सकता है हमारे जीवन में। The amount of trust we put on devil's ability to influence our life, why don't we put that amount of trust at least on the word of God, that his word can influence our lives and transform us? अरे नींबू पिचका दिया उसने, नींबू, अरे इससे नींबू, संतरे, केले सब कुछ बने हैं उसके वचन से। Oh, I stepped on a lemon. Everything is made from his word. Amen. Hallelujah. अरे वहां पे वो गाने चल रहे थे, अरे वहां पे अरे यहाँ पे हम परमेश्वर के भजन गा रहे हैं। क्यों नहीं हम परमेश्वर की एबिलिटी में ज्यादा भरोसा करते जितना हम शैतान की एबिलिटी में भरोसा करते Why हैं? don't we trust more on God's ability as we trust on devil's ability? God's ability is 1 trillion times more to preserve you than devil's ability to kill you before your time. परमेश्वर की आपको बचाकर रखने की क्षमता लाखों करोड़ों गुना बड़ी है शैतान की क्षमता आपको नाश करने वाली से। करोड़ों गुना इंटू करोड़ों गुना, हाँ, to the infinity. Amen. Hallelujah. Glory. अब पूरा साम आप घर में जाके पढ़ना। Read the whole ठीक है? psalm when you go home. We'll do declarations together. हम घोषणा We करेंगे। have some declarations for you कुछ for long घोषणाएं life. But what I'm saying is, Psalm 91 भजन is 91 one of the most powerful scriptures. सबसे शक्तिशाली। You will have to partner with God if you want to live long. आपको परमेश्वर के साथ सहभागी This is होना the will of God for you. Psalm 91 is the will of God for you. भजन 91 में परमेश्वर की इच्छा है आपको। अगर तेरे बगल 1000 गिरेंगे, तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, कोई तेरे निकट नहीं आएगा. He says 1,000 will fall by your side, 10,000 by your right hand. But Nothing you will come near have to believe His promise, you. पर आपको वायदे पे विश्वास करना होगा, agree with it, उस पे सहमत होना होगा, and then speak it out. और फिर उसको बोलना होगा। I will say of the Lord, He is my refuge and my मैं fortress. यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा दृढ़ गढ़ है, मेरा I will शरण say स्थान। of the Lord. मैं उसके विषय कहूंगा। Sometimes people say opposite to what God's word says. कई बार लोग उल्टा बोलते हैं जो वचन कह रहे हैं उससे। मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी सारी करोड़ों में गवाहियां हैं Psalm 91 की वजह से, जब परमेश्वर ने अपने लोगों को मरने से बचाया। There are so many countless testimonies of how people were saved when God saved them through Psalm 91. मैं एक देख रहा था, यूएस में कुछ बच्चे थे, वो ट्रैकिंग करने गए, वहां से गिर गए समुद्र में। Some kids went to trek in the US, they fell into the sea. एक को तो तैरना आता था, वो साइड में आ गया। एक जो लड़की थी वो बह के अंदर चली गई। One of them knew how to swim, he came to the side. The one who did not was मम्मी पापा pulled in. उसके प्रभु में थे। Her mom dad was in सर्च the चल Lord. रही है, 24 घंटे हो गए, उसकी बॉडी नहीं मिली। They were searching for her 24 hours. They did not वो find रो her रहे थे body. पहले, फिर उन्होंने कहा हम Psalm 91 को, वो ऐसा था जैसे प्रभु ने उनके अंदर डाला। वो Psalm 91 की घोषणा करने लगे अपनी They were बेटी की। crying earlier, but then they said, "We'll declare Psalm 91." घोषणा The Lord करते put it रहे, in their घोषणा heart. करते रहे, They kept घोषणा। on declaring Psalm 91. और जो रेस्क्यू है, जो हेलीकॉप्टर्स हैं, वो ढूंढ रहे हैं उस लड़की को, The लड़की नहीं मिल रही है। The rescue team was looking for her. 24 They couldn't घंटे find her. बाद उन्होंने देखा कि कुछ चमक रहा है दूर से। After 24 hours, they saw something is shining तो वो from जब afar. पास गए तो देखा हाथ ऊपर है। When they went, they saw a hand is up. तो वो गए, उसको रेस्क्यू किया, They went and rescued, मगर वो अनकॉन्शियस थी। but she was अब unconscious. आपको डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है जानने के लिए कि अगर कोई बेहोश है उसका हाथ ऊपर नहीं जा सकता। Now you don't have to be a doctor to know if somebody is unconscious. वो They hang cannot अपने be up. दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि पत्थर से तुझे ठेस लगे। He will give his angels charge over you that they will protect you and they will save you before your foot touches the stone. Amen. I believe it was her angel that lifted up her. मैं ये मानता हूँ कि एक स्वर्गदूत The girl उसके is हाथ को उठाया completely होगा। well. वो लड़की पूरी तरह बेहोश थी।
Amen. That's why I'm telling you, devil hates when believers put the word in their mouth. He hates it. शैतान को नफरत है जब विश्वासी अपने मुंह में परमेश्वर का वचन भर देते हैं। तो अगर आप एक कुत्ते की पिटाई एक डंडे से करते हो तो कुत्ता हेट करेगा कि आपके हाथ में डंडा है। if you beat up a dog with a stick, the dog will hate that कहेगा stick बस in your डंडा hand. हटाओ इसके हाथ से किसी तरीके He'll से। just remove that stick शैतान from his सोचता है इनको इमोशंस में रखो, बस इनके मुंह में वचन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिस दिन वचन इनके मुंह में चला गया ये रात सुबह दिन दोपहर सब दिन मेरी धुनाई करेंगे। The devil says, keep them bound in emotions, because if the word comes in their mouth, they will beat me up day in day out. और परमेश्वर इस देश में एक पीढ़ी खड़ी कर रहा है जिनके मुंह में परमेश्वर का वचन है। And the Lord is raising up a generation in this nation that has the word of God in their mouth. Amen. It's not just in our hands. It is not a religious book. It is the sword of the Spirit. ये आत्मा की तलवार है जो हमारे मुंह में है। ये केवल हमारे हाथों में एक धार्मिक किताब नहीं, this is the sword of the Spirit which is in our mouth. Amen. Hallelujah. Hallelujah. That's why, church, I'm again telling you, every night we are broadcasting Psalm 91 from our page, from our YouTube page. इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, चर्च हम हर रात को भजन 91 अपने पेज से चलाते हैं। Because we want you to hear that and then go to sleep. हम चाहते हैं आप उसको सुनते सुनते नींद में जाएं, You meditate on that. उसमें मनन करते हुए। क्योंकि जो वचन परमेश्वर का वचन है वो बीज की तरह आपके अंदर जाएगा, मगर दो धारी तलवार की तरह आपके मुंह से निकलेगा जब सही टाइम आएगा तो। Because the word of God will go into you as a seed, but will come out like a two-edged sword from your mouth. Amen. Hallelujah. Praise God. Okay, मैं आखिरी आयत इसमें बोल रहा हूँ। With long life I will satisfy him and show him my salvation. मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार अब का आप देख रहे हो क्या हुआ है यहाँ पे, You see what's happened क्योंकि here? दाऊद वो घोषणा कर रहा था परमेश्वर उसके लिए क्या है, अब परमेश्वर उसके मुंह से घोषणा कर रहा है कि परमेश्वर क्या करेगा। Because David was declaring who God is for him, now God is declaring from David's mouth what God is going to do आप for him. बहुत बार देखोगे उसके भजन में कि वो परमेश्वर की आराधना करते जा रहे हैं, and suddenly Holy Spirit takes over. अब परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे दीर्घ आयु से आशीष करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। You will see this many times in the psalm when David is declaring for the Lord. Now the Holy Spirit takes over and he starts to say something. Now I will satisfy you with a long life and show you my जब salvation. आप परमेश्वर के पास जाओगे, उसके वचन लेकर घोषणा करने लग जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा परमेश्वर आपका मुंह के द्वारा आपके जीवन के लिए घोषणा करने लग जाएगा। When you will go to the Lord with His word, you will not even realize when God will start making declarations from your mouth. Amen. Hallelujah. With long life I will satisfy him मैं दीर्घ आयु से तुझे तृप्त करूंगा and show him my salvation. और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। शैतान बिल्कुल नहीं चाहता था मैं ये वचन बोलूं, The devil did not want me to सो रात say को this चींटी word. की तरह उसने मेरे को आंख में काट दिया। So he bit me in my eye like an वो eye. यही कर सकता है। Hallelujah. Praise God. मगर हमें वो पीढ़ी बनना है जिनके हृदय में और मुंह में परमेश्वर का वचन। But we have to be the generation that has the word of God in our hearts and in our mouths. Amen. अपने ऊपर अपने बच्चों के ऊपर Over घोषणा करो, ourselves, our children. दीर्घ आयु ने से परमेश्वर ने हमें तृप्त किया है। That Lord has given us a long life, satisfied us with a long life. Amen. So अब हम लोग घोषणा करेंगे कुछ। Now we are going तैयार to हो make आप some घोषणा करने के declarations. Are लिए? you I think ready? it will be awesome if you all will stand up. अद्भुत होगा। We will make these declarations together. खड़े होकर साथ में एक घोषणाएं करेंगे हम। मगर इससे पहले कि हम घोषणाएं में जाएं, मैं चाहता हूं आप लगाइए आयुब 22:28। Before we जोब go to 22:28। मैं क्यों घोषणा करना जरूरी है विश्वासियों को? Why is it important for believers to declare? पहली चीज, The first thing, क्योंकि परमेश्वर ने पूरी ये सृष्टि वचन की घोषणा के द्वारा बनाई। because God created the entire universe by the declaration of His word. आप पढ़ेंगे जेनेसिस 1 में, जेनेसिस 2 में परमेश्वर ने कहा और वैसा हो गया। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो गया, परमेश्वर ने कहा रात हो गई, परमेश्वर ने कहा दिन हो गया, परमेश्वर ने कहा समुद्र हो गया, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर जैसा उसने कहा वैसा हो गया। Genesis 1-2, you will see whatever God said He saw, whatever God said it was. He said light, He said whatever He said was Amen. made. फिर Then 1:26 में वो कहता है आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं, मगर स्वरूप में बनाने
इतना कुछ उसने बोला हो गया, फिर वो कह रहा है मैं मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाऊं ताकि जो कोई हम भी घोषणा करेंगे वो भी वैसा हो जाएगा. In 126 he said, let us make man in our own image. So much I have made, but now we'll make man. So whatever man says will also happen like that.